हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आप बीए में हो, एमए में हो, या फिर आप बीटीसी कर रहे हो, या क्लास 10th में हो, 12th में हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इनसे जीवन परिचय पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही साथ नंबर लाने में आपकी काफी मदद भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको देखने को मिलेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको इनका जन्म स्थान, जन्म, जो कि इनके जन्म में काफी मतभेद है, तो उसी तहत मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इनकी रचनाएं, इनके पिता का नाम, इनके गुरु का नाम, इनके बचपन का नाम, ठीक है, तो वो सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ से याद करवा के भी जरूर भेजूंगी। ठीक है, आप लोग को और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में बहुत मतभेद है। जो सूरदास जी है उनके जन्म के विषय में काफी मतभेद है। कोई बोलता है कि इनका जन्म वैशाख सुदी संवत 1535 में सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और कुछ विद्वान इनका जन्म रुडकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म के विषय में कोई भी जानकारी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो यहाँ पे 1535 सन 1478 ईस्वी है, इसे ही आप लोग को क्या करना है, स्वीकार करना है, और इसको ही आप लोग को लिखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माना गया है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। 1540 ईस्वी में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान में सूरदास के जन्म स्थान मानते हैं। अब इनके पिता के बारे में हम जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सूरदास के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग को याद रखना है कि सूरदास के पिता का नाम रामदास सरस्वत था। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास सरस्वत था। अब आगे हम देख लेते हैं। सूरदास जी जन्म अंध थे। अब जन्म अंध मतलब जन्म से ही अंधे थे, कुछ लोग मानते हैं, बट ये संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर कुछ लोग का मत है कि वे प्रकृति तथा बाल मनोकृतियां एवं मानव स्वभाव के जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने ही किया है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेंगे। आगे है यहाँ पे इस तरीके से, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और रामदास जो थे वो तुलसीदास उनके शिष्य थे। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके साथ ही मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ठीक है, सूरदास का विवाह भी हुआ था। सूरदास की एक बार तुलसीदास से भेंट भी हुई थी। ठीक है, दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूरदास ने प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ठीक है, सूरदास से तुलसीदास जी जो थे वो प्रभावित हुए थे, और उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि सूरदास की बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, इसको आपको याद रखना है। तो श्री कृष्ण गीतावली जो थी वो इनसे प्रभावित होकर लिखी थी। अब हम इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का मृत्यु संवत 1640 ईस्वी में, आप सन ले तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास परसोली में हुआ था। ये परसोली जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सन जो है उसको भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इनके हम दो रचनाएं बताएंगे आप लोग को, इसको आपको याद रखना है। सूर सरावली सूर सागर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सूरदास का जीवन परिचय याद भी हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप तक ऐसी ही वीडियो मैं पहुंचाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।